अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू सना शेख ब्लॉग्स। गाइस अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर आने के बाद हरम शरीफ में काबा शरीफ में तवाफ़ और माशाल्लाह उम्रा सारा मुकम्मल होने के बाद, सारी जगहों की ज़ियारत कंप्लीट होने के बाद और एक जगह की, एक बहुत ख़ास जगह की ज़ियारत नहीं हुई है और इंशाल्लाह मैं वहाँ पर जा रही हूँ। अभी अल्लाह ताला जस्ट मौका दे कि बस मैं जाऊँ और उस जगह की मैं ख़ास मुबारक जगह की मैं ज़ियारत करूँ। और ख़ास मुबारक जगह ये है कि हमारे हुजूर का घर जहाँ उनका जन्म हुआ था। सो माशाल्लाह से हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे हुजूर का जहाँ पर जन्म हुआ था, उनका घर जहाँ पर है तो नाम है बाबूसलाम, 19 नंबर गेट 19। सो मैं चाहती हूँ कि मेरी चेकआउट से पहले मैं उनके घर का दीदार कर लूँ। सो है तो बहुत दूर, ज़्यादा दूर, क्योंकि जहाँ पर हम ठहरे हुए हैं वो है गेट नंबर समथिंग 94। सो यहाँ पर आने के बाद हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि जितनी भी ख़ास जगहों की ज़ियारत है वो भी हमें करनी है कंप्लीट, क्योंकि बहुत मुबारक जगहें हैं। ये वो जगह है जहाँ पर पहले सफ़ा मरवा की सही होती थी, अभी ये जगह क्लोज़ कर दी गई है। आप देख सकते हो कि यहाँ पे पहाड़ है पीछे। हम जब पहले आए थे तो हमने यहाँ पर सफ़ा मरवा की सही की थी, लेकिन अभी ये जगह क्लोज हो गई है और जगह चेंज हो गई है। जहाँ पर से हम सफ़ा मरवा के लिए बाहर सही करके निकलते हैं, हुजूर का घर का रास्ता वहाँ से आता है। सो ये है 16 नंबर गेट, जहाँ से हम सफ़ा मरवा की सही करके बाहर एग्ज़िट होते हैं और वहाँ से माशाल्लाह आप ऑपोजिट वे में देखेंगे। दिस इज़ द ऑपोजिट वे, जहाँ पर आपको एक पहाड़ी इलाका नज़र आ रहा है, वहाँ आपको एक घर नज़र आ रहा है। ये है वो जगह जहाँ हमारे हुजूर, हमारे आका, दोनों जहाँ के सरदार रहमतुल आलमीन या रहमतुल आलमीन की विलादत हुई थी, उनका जन्म हुआ था और रहमत बनकर इस दुनिया में आए थे, तशरीफ़ लाए थे। अब इस मुक़द्दस जगह को इन्होंने, सऊदी अरेबिया ने इसे लाइब्रेरी में तब्दील कर दिया है, लेकिन हमारे लिए तो ये मुक़द्दस जगह हमेशा रहेगी। अस्सलातु वस्सलाम अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। यहाँ पर है हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे हुजूर का वो घर जहाँ पर उनकी विलादत हुई थी अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं इस नेमत का जितना शुक्र अदा करूँ उतना कम है। और ये किसी की औकात नहीं है कि कोई यहाँ पर आके खड़े भी हो जाए। अब इतने गुनाहगार हैं, इतने हैं कि कोई हिसाब नहीं है, लेकिन फिर भी अल्लाह ताला हमें देते हैं, हमें अता करते हैं। और ये बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कि अगर अल्लाह ताला को हमें अदा करना है वो हर हाल में अदा करेंगे। और मेरी कोई औकात नहीं है, यहाँ पे किसी की भी कोई औकात नहीं है कि यहाँ पर आके भी वो खड़े हो जाए कि जहाँ पर आपके आका, आपके हुजूर का वो घर है जहाँ पर उनकी विलादत हुई है और उनके सदक़े से दुनिया बनी, उनके सदक़े से ज़मीन व आसमान, अर्श मुबारक, हर एक कतरा कतरा बना। सो दुनिया में रह के अल्लाह ताला ने ये मौका दिए, तो दुआ है कि इंशाल्लाह ताला अल्लाह जन्नत भी अता करे और इंशाल्लाह जन्नत में भी इंशाल्लाह हुजूर पाक का घर देखने की और उनसे मुलाकात करने की इंशाल्लाह हमें वो नसीब हो, वो नेमत नसीब हो जो नेमतें हमें इस दुनिया में मिल रही है। और कोई औकात नहीं थी मेरी कोई औकात नहीं थी, यहाँ पे किसी की कोई औकात नहीं है। बड़े से बड़े आते हैं यहाँ पर, गरीब से गरीब, अमीर से अमीर, किसी की कोई औकात नहीं है कि यहाँ पर इस मुबारक जगह के सामने आकर एक कहते हैं ना, एक दीदार भी कर ले कोई। लेकिन जब अल्लाह ताला को आपको अता करना होता है तो वो हर हाल में आपको अता करते हैं। इस बड़ी नेमत का बहुत बहुत शुक्रिया है मेरे खुदा के दर से। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, कोई औकात नहीं थी मेरी कि मैं यहाँ पर खड़े रह के हमारे हुजूर का घर देखूँ मैं। लेकिन जब अल्लाह ताला सुब्हान व ताला को, हुजूर को जब कुछ अता करना होता है अपनी बंदी, अपने बंदे को, तो वो हर हाल में अता करते हैं, उन्हें कोई रोक नहीं सकता। चाहे दुनिया आपको कोड़े मारे या कुछ भी जलील करे या आपको कुछ ना समझे, लेकिन जब अल्लाह ताला को आपको अता करना होता है वो हर हाल में आपको अता करते हैं। तो अगर उम्मीद लगाएं, अगर
भरोसा करे, उम्मीद लगाए और मोहब्बत करे, उल्फत हो आपके दिल में तो सिर्फ अल्लाह के लिए हो और उनके उनके हबीब के लिए हो, हमारे सरकार के लिए हो। तो ये मोहब्बत कभी ज़ाया नहीं होती है। ये चीज़ मैंने हमेशा आजमाई हूँ, ये चीज़ मैंने देखी हूँ। तो ये जो हमारी मोहब्बत है ना, ये कभी ज़ाया नहीं होती है। ये हमेशा आपको काम आएगी। ये हमेशा आपकी ज़िंदगी में आपको ऐसे नज़ारे दिखाएगी जो नज़ारा आज मैं खुद देख रही हूँ। कोई औकात नहीं है, सर के बाल से लेके पैर के नाखून तक हम इतने गुनहगार हैं, हमारी कोई औकात ही नहीं कि हम यहाँ पे आके खड़े भी रहें। हम अंदर हरम शरीफ में भी खड़े रहें, हमारी कोई औकात नहीं है। बट उसके अलावा भी अल्लाह ताला हमें बस देते जाते हैं, नवाजते जाते हैं। तो बस इंशाल्लाह ये दुआ है कि जहाँ पर आज मैं खड़ी हूँ, आप लोग भी खड़े हों इंशाल्लाह। जो खुशी आज मुझे महसूस हो रही है, मेरे अल्लाह ने अता की है, मेरे हुजूर ने अता की है मुझे, तो वो खुशी आप सबको भी हो। जाते जाते काबा शरीफ का दीदार करना बहुत ज़रूरी है। जब आपकी रुखसती होती है मक्का शरीफ से मदीना शरीफ की तरफ, आपके दिल में बार बार यही सवाल आता है कि पता नहीं आने वाली ज़िंदगी है या नहीं, फिर से हमारा आना हो गया नहीं। रुखसती होते होते हमें ऐसा लगता है कि बस हमें काबा शरीफ का दीदार करना है, बार बार हम उसी तरफ जाते हैं। और माशाल्लाह मैं वहाँ पर गई, काबा शरीफ का दीदार हो गया, दुआ हो गई। अब तो मदीना की खुशी थी, अब तो मदीना जा रही हूँ और मदीना की खुशी तो सुभान अल्लाह ही है। वो खुशी तो ऐसी है जिसकी कोई कीमत नहीं है, कोई कीमत लगा भी नहीं सकता। जिनके सदक़े से हम इस दुनिया में आए और जिनका सदका हम आज भी खा रहे हैं और ता क़यामत तक जारी रहेगा, तो उनके दर पे जाने की खुशी ओए होए सुभान अल्लाह ही है ना। हम जावेद से पूछते हैं कि इन्हें कितना अच्छा लगा यहाँ पर। आपको कैसा लगा यहाँ पर आके? आप फर्स्ट टाइम आए हो, है ना? अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट टाइम आया हूँ, बहुत अच्छा लगा मुझे यहाँ पर आके। नियत थी दिल में एक बार मुझे जाना है फैमिली के साथ, बस एक बार। अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट टाइम तो हर इंसान का रहता है कि भाई फर्स्ट टाइम जाए अपनी फैमिली के साथ। वही मेरी नियत थी कि मैं एक बार जाऊँ हमारी फैमिली के साथ, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने वो मुझे कामयाबी दी। इंशाल्लाह आगे और देखेंगे, फैमिली को लेके आओ, और इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो आगे और भी आएंगे हम इंशाल्लाह। आप ये सोच रहे होंगे ना कि नेक्स्ट टाइम भी हम आए तो यहाँ पर ही आए। इंशाल्लाह अगर अगली बार भी आए तो हम यही होटल में रुके, क्योंकि बहुत काफी नजदीक है होटल, ये बहुत फर्क पड़ता है, बहुत फर्क पड़ता है बहुत आपको। फर्क जैसा पड़ता आप है। उतरो घर से, आप हरम शरीफ में कदम रखते हो, अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत बड़ी बात है इंसान के लिए कि सीधा उतरे घर से वो हरम शरीफ के अंदर, और अल्लाह ने हमें वो मौका दिया। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है मालिक का, हमें वो मौका मिला और सबको मिले इंशाल्लाह जरूर। इंशाल्लाह। नेक्स्ट टाइम आप यहाँ पर लेकर आने वाले हो? इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो नेक्स्ट रमजान में ही। इंशाल्लाह। हमारा कोई प्लान नहीं होता, देखो है ना, अपना कोई प्लान नहीं होता, हम तो प्लान करते हैं, लेकिन हमारा प्लान करना कुछ और होता है और अल्लाह ताला हमारे लिए जो प्लान करते हैं वो अलग होता है। हम तो सोच रहे थे कि हमें रबियुल अव्वल में आना है ना। मैं हमेशा कहती थी कि हमें मुझे रबियुल अव्वल में ही आना, क्योंकि मेरा जब फर्स्ट उम्रा हुआ था 2015 में, तो वो रबियुल अव्वल में ही हुआ था। और हमेशा रबियुल अव्वल से बहुत मतलब होती है निस्बत, तो ऐसा लगता है कि मुझे रबियुल अव्वल में ही जाना है। लेकिन मैं कुछ और सोच रही थी, अल्लाह को कुछ और देना था, अल्लाह को कुछ और ही मंजूर था, अल्लाह का हुक्म कुछ और था, हमारे प्लान्स कुछ और होते हैं। इसलिए हम प्लान करें ही ना। अभी तो ऐसा है कि ऐसा होना चाहिए कि हमें कुछ प्लान करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला जो हमारे लिए प्लान करते हैं वो दी बेस्ट होता है हमारे लिए, क्योंकि वो एक सरप्राइज़ होता है अल्लाह की तरफ से। तो अल्लाह को पता होता है कि अगर मैं अपने बंदे को दूंगा या अपनी बंदी को ये मैं अता करूँगा तो वो उससे ज़्यादा बेहतर है जो वो सोच रही है उसके लिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का ये जो बहुत बड़ा एहसान हुआ, ये तो ज़िंदगी में कभी हम नहीं भूलेंगे, मरते दम तक नहीं भूलेंगे इंशाल्लाह। और ये एहसान हम सब पे हो, हर उम्मत मोहम्मदिया पे हो, तो ये सारी 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 खुशियाँ हम सबको मिले इंशाल्लाह। इंशाल्लाह इसके बाद भी ये खुशियाँ हमें बार बार नसीब हो इंशाल्लाह, आमीन। और जितने भी लोग हमारे व्लॉग्स देख रहे हैं और बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं हमारी फैमिली रिलेटिव्स में और आउटसाइड जो लोग जिन लोगों के लिए मैं अननोन पर्सन हूँ,
तो उन लोगों के लिए भी दिल से दुआ है, और कि आप लोग भी एक बार दर अल्लाह पाक ये का ज़ियारत सबको कराए। ज़ियारत करें इंशाल्लाह, और ये सारी खुशियाँ आप सबको भी नसीब हो। लेकिन मैंने जितने भी आपको यहाँ पे लोकेशंस बताई वो स्पेशली फॉर द किड्स, कि यहाँ पे जो मक्का टावर 1 पे है, जो फूड कोर्ट्स एंड ऑल, वहाँ पर ज़रूर जाना अपने बच्चों के लिए। और वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो गए, सीरियसली माई तैयबा इज़ सो हैप्पी। मतलब मैंने कभी सोची भी नहीं थी कि मैं उसको इतना घुमाऊंगी यहाँ पर लाके, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो हो जाता है, बिकॉज आई हैव दैट हैबिट। एक तो बात वो है, और सेकेंड ये बात है कि आपको यहाँ पे वक्त निकालना बहुत 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 मुश्किल है, लेकिन उसके साथ साथ आपको निकालना ही पड़ता है। इफ़ योर किड्स आर स्मॉल, अगर वो छोटे हैं तो आपको फिर कोई ऑप्शन नहीं है, बिकॉज यू हैव टू टेक केयर ऑफ दैट थिंग्स ऑल्सो। सो बट आप बाहर अगर आप देखोगे रेस्टोरेंट्स वगैरह जो भी है, बट उसके साथ साथ अब बच्चों के लिए यहाँ पर भी आना और ज़रूर विज़िट करना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एंड बच्चे बहुत खुश होते हैं, सीरियसली। मैंने यहाँ पर छोटे छोटे बच्चों को इतना खुश देखी हो ना, बिकॉज बच्चों को ऐसे ही होता है कि हम थक गए हैं, मम्मा पापा हमें कहीं ना कहीं लेकर जाएंगे, और उनके लिए तो बस फूड कोर्ट ही उनके लिए सब कुछ है। मतलब आप यहाँ पर घूमोगे, उनको लेकर आप हरम में जाओगे, और उनको खुशी होती है बेशक अल्लाह का घर देख के, लेकिन जो चीज़ें उनको चाहिए ना, वो चीज़ें अगर हमें उनको देनी है, सो हमें थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, जो हमें करनी ही है यहाँ पर। सो इंशाल्लाह आप भी यहाँ पर आएँ और यार सारी चीज़ों का लुत्फ़ उठाएँ, इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा खुश होंगे आप। वो क्या है ना कि जब इंसान यहाँ पर पहली बार कदम रखते हैं तो बहुत खुश होते हैं। सो जावेद के लिए ये पहली खुशी थी, और कभी नहीं उन्होंने सऊदी एंटर भी किए थे कभी। और आपने सुने कि यहाँ पर हम कितने ज़्यादा सरप्राइज़ हुए आने के बाद। तो सीरियसली ये बहुत ही बड़ी नेमत है अल्लाह ताला की तरफ से, जो अल्लाह ताला बस हमें देते जाते हैं, देते जाते हैं, देते जाते हैं। और हाँ, उसके दरबार में कोई कमी नहीं है गाइस, कोई कमी नहीं है। बस हमें मांगना नहीं आता है, हमें मांगना ही नहीं आता। अगर हमें मांगना आए तो हमारे साथ क्या से क्या हो जाए, लेकिन बस हमें मांगने बगैर हम मांग भी नहीं सकते। मांगे बगैर अल्लाह ताला हमें बस जो अता करते हैं वो लाजवाब है। सो माशाल्लाह यहाँ पर कैसा है कि बहुत ही ज़्यादा समर्स है, समर्स की वजह से आप नहीं ज़्यादा निकल पाते हो, आप आउटसाइड नहीं जा पाते हो। सो वो थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, नथिंग एल्स। बट उसके साथ जैसे कि यहाँ पर आप मीना और अरफात का मैदान देखते हो, सो वो आप दूर से देख सकते हो। अरफात का मैदान, हज होते हैं माशाल्लाह, मकाम इब्राहिम के पास आपने देखे कि वहाँ पर माशाल्लाह तहज्जुद के वक्त अगर आप मकाम इब्राहिम के पास जाओगे तो आपको तहज्जुद के वक्त वहाँ पे बहुत नज़दीक से देखने मिलेगा। और हजर अस्वद को चूमने का माशाल्लाह मौका भी बहुत बहुत लोगों को मिलता है, वो तहज्जुद के वक्त बहुत मिल जाता है कभी कभी। तो कोशिश करें कि तहज्जुद के वक्त का तवाफ़ और उम्रा, और जैसे कि हम वहाँ पर ज़ियारत के तौर पे जाते हैं मकाम इब्राहिम के पास, तो हो सकता है कि मौका मिल जाए। कल हमें मौका मिल गया था अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि तहज्जुद के वक्त का ही मैं प्रिफ़र करती हूँ जाना, क्योंकि थोड़ा सा खाली टाइम होता है। दिन के टाइम पे नहीं हो पाता तवाफ़, और बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ भी होती है और बहुत डिफ़िकल्टी होती है, हीट भी बहुत ज़्यादा होती है। सो आप फैमिली के साथ हो तो बेटर है कि आप तहज्जुद के वक्त जाएं और आपको बहुत सारी चीज़ें एक साथ मिल जाती है। पर हमारी बैग्स हो गई है पैक अल्हम्दुलिल्लाह। एंड हमेशा एग्ज़िट के टाइम पे मेरी एक हैबिट है कि मैं देख लूँ कि कुछ बचा है कि नहीं, समथिंग इट्स देयर। सो चलते हैं और देखते हैं कि समथिंग इज़ देयर नो। मुझे सबसे अच्छी चीज़ यहाँ पर ये लगी, दिस लॉकर। मैं इंडिया में भी ना इसे हमेशा ढूंढती रहती हूँ, ये बहुत अच्छा है, कन्वीनियंस है, अच्छा है बहुत ज़्यादा। लॉकर होना चाहिए हमारे पर्सनल होम्स में भी, इस टाइप का लॉकर होना चाहिए। तो कुछ भी नहीं है फ़िलहाल, तो मैंने सब कुछ डाल दी हूँ। और यहाँ पर बैग्स पैक हो गई हैं। एंड यहाँ पर मैंने कुछ फ्रूट्स लेकर आए थे हमने मार्केट से, एप्पल, चेरीज़ एंड दिस खजूर। ये खजूर मैं लूँगी मदीना से, क्योंकि यहाँ पे एक्सपेंसिव मिलती है, तो हम मदीना से होलसेल मार्केट से लेंगे ये खजूर। चेरीज़ बहुत अच्छी है, चेरीज़ इतनी ज़्यादा रेड है ना, देखिए बहुत रेड है ये, देखो माशाल्लाह चेरीज़ बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। सो यहाँ पर चेरीज़ इस सीज़न में बहुत अच्छी आई है। और यहाँ पर है खजूर, ये मैं पैक में डाल दूँगी।
और कुछ भी तो सामान अभी बचा नहीं है हमारा, सारी की सारी चीज़ें हमने पैक कर दिए हैं। और ये रूम मुझे बहुत ज़्यादा याद आएगा तैबा स्लीपिंग, बिकॉज़ कल रात में बहुत लेट हो गया था हमें और तहज्जुद के टाइम पे हम आए थे। ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत सफ़र 2025 का उम्रा, ये मुझे ज़िंदगी भर याद रहेगा, मैं कभी नहीं भूलूँगी। और कैसे भूल जाऊँ, अल्लाह ने अपने दर पे बुला के हरम शरीफ में माशाल्लाह मुझे वहाँ पर अपना मेहमान बनाकर इतने प्यारे तरीके से मुझे वहाँ पर रुकाए, इतनी इज़्ज़त नवाज़ी अदा किए, इतना प्यार मिला, इतनी माशाल्लाह मुझे खुशियाँ वहाँ पर मिली। ये तो बेइंतहा हमेशा हमेशा खुशियाँ मेरे दिल में रहेगी। अल्लाह ताला मुझे वहाँ पर बार बार बुलाएं और ये खुशियाँ मुझे ज़िंदगी भर अता होती जाए इंशाल्लाह। बस ये जो करम है, इस करम की कोई कीमत नहीं है और मैं चाहती हूँ ये करम हमेशा होता रहे। तो चलते हैं इंशाल्लाह। और उसके बाद हम आ गए थे और रिसेप्शनिस्ट पे जो कि हमारे लास्ट उनके साथ जो क्वेरीज थी हम कंप्लीट कर रहे थे, उसके साथ साथ यहाँ पर बहुत ही ख़ास शख्स का इंट्रोडक्शन कराने जा रही हूँ। सो शी इज़ यारा, शी इज़ अ स्टाफ and amazing personality from Makkah Tower and now we are friends. So मैं वहाँ जाऊँ और किसी से दोस्ती ना करूँ, ऐसे कैसे हो सकता है? So now we are friends and she is an amazing personality. So मेरी रुखसती के वक्त मैं गई थी यारा से मिलने और हम दोनों बहुत खुशी से एक दूसरे से मिले और हमने ये प्रॉमिस भी किए कि मैं जब भी वापस आऊँगी तो हम ज़रूर मिलेंगे। And she is an amazing personality and a beautiful staff of Makkah Tower. और अभी तो हमारी दोस्ती हो चुकी है, so we will be forever friends. सो अलविदा मक्का शरीफ को और मक्का टावर्स को। और उसके साथ साथ दिल से दुआ, बहुत दुआएं हैं दिल से कि मुझे वापस अल्लाह ताला अपने घर पर ऐसे ही बुलाए जैसे उन्होंने मुझे बुलाए। और अब तो खुशी है मदीना की, मदीना मुनव्वरा की, तो मिलूँगी मैं आपसे मदीने के रास्ते पर।